भगवान श्री कृष्ण, जिनकी द्वारिका नगरी दिग्गजों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी जब द्वारिका के रक्षा की बात आई तो उन्हें त्रेता युग के हनुमान जी को द्वापर युग में क्यों बुलाना पड़ा? आखिर श्री कृष्ण कौन सी लीला रचने वाले थे? नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे वह रोमांचक कहानी जब श्री कृष्ण ने खुद हनुमान जी को द्वारका का द्वारपाल बनने का निमंत्रण दिया। लेकिन इस मिलन के पीछे केवल प्रेम नहीं था, बल्कि द्वारका के 3 दिग्गजों का अहंकार तोड़ने की एक दिव्य योजना थी। तो यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी अपनी भव्यता के शिखर पर थी। श्री कृष्ण के पास 3 ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें अपनी क्षमताओं पर अहंकार होने लगा था। पहली थी माता सत्यभामा, जिन्हें अपने सौंदर्य और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी होने का गर्व था। दूसरे थे गरुड़ देव, जिन्हें अपनी तीव्र गति और भगवान का वाहन होने पर अभिमान था। और तीसरे थे सुदर्शन चक्र। उन्हें लगा कि उनके बिना प्रभु असुरों का संहार ही नहीं कर सकते। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण तीनों के मन में आए इस अहंकार को महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि अहंकार भक्त और भगवान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। उन्हें डर था कहीं उनकी द्वारिका नगरी में इस अहंकार की वजह से आंतरिक असंतुलन न पैदा हो जाए। इसीलिए इस आंतरिक कलह से द्वारिका की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने राम भक्त हनुमान को बुलाने का निश्चय किया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि केवल परम भक्त हनुमान ही इन तीनों का अहंकार एक साथ तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को बुलाया और कहा, हे गरुड़ देव, आप गंधमादन पर्वत जाइए और वहां हनुमान जी से कहिए कि प्रभु ने आपको द्वारका बुलाया है। गंधमादन पर्वत पहुंचकर गरुड़ ने बड़े गर्व से हनुमान जी को संदेश सुनाया। हनुमान जी, जो राम नाम में लीन थे, धीरे से बोले, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं वृद्ध हूँ, धीरे धीरे आ जाऊंगा। गरुड़ मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि हनुमान जी तो बूढ़े वानर हैं, वे भला उनकी गति का मुकाबला क्या करेंगे। वे तेजी से उड़े, यह सोचकर कि वे हनुमान जी से पहले द्वारका पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वे द्वारका के महल में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। हनुमान जी वहां पहले से ही विराजमान थे। हनुमान जी को वहां देखकर गरुड़ देव का अपनी तेज गति का अहंकार चूर चूर हो चुका था। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ने के लिए उनको आदेश दिया कि वह महल के द्वार पर पहरा दें और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर ना आने दें। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उनका मार्ग रोका। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि वे अपने प्रभु से मिलने आए हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं माने। तब हनुमान जी ने खेल ही खेल में सुदर्शन चक्र को पकड़ा और उन्हें छोटा करके अपने मुंह में दबा लिया। इस तरह सुदर्शन चक्र का अभिमान भी चकनाचूर हो गया। अंदर महल में श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वे सीता माता का रूप धारण कर लें, क्योंकि हनुमान जी राम रूप देखने आए हैं। सत्यभामा ने बहुत श्रृंगार किया। उन्हें लगा कि हनुमान जी उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उन्हें माता सीता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अंदर आए, उन्होंने प्रभु के चरणों में शीश नवाया और सत्यभामा की ओर देखकर बोले, प्रभु, आज माँ सीता के स्थान पर यह कौन सी दासी खड़ी है? ऐसा सुनते ही सत्यभामा के सौंदर्य का अभिमान एक पल में मिट्टी में मिल गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए
और हनुमान जी से अपना मुंह खोलने को कहा। जैसे ही हनुमान जी ने मुंह खोला, सुदर्शन चक्र लज्जित होकर बाहर निकले। गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन तीनों समझ गए कि यह प्रभु की ही एक लीला थी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे अंजनी पुत्र, द्वारका को बाहरी शत्रुओं से अधिक अपने भीतर के अहंकार से खतरा था। आपने आज मेरे अपनों का मार्ग प्रशस्त किया है। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे द्वारका के उत्तर द्वार पर वास करें। उन्होंने कहा, जब तक तुम यहाँ रहोगे, कोई भी आसुरी शक्ति या अहंकार द्वारका की मर्यादा को भंग नहीं कर पाएगा। इसी कारण हनुमान जी को द्वारका का रक्षक या द्वारपाल माना गया है। आज भी द्वारिकाधीश मंदिर के पास हनुमान जी का भव्य मंदिर इस कथा की गवाही देता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली, सुंदर या तेज क्यों ना हो, अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हनुमान जी की भक्ति वह शक्ति है जो भगवान के पास जाने का सबसे सरल मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को द्वारिका का रक्षक बनाकर दुनिया को बताया कि जहाँ हनुमान है वहाँ कोई संकट कभी टिक ही नहीं सकता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हनुमान जी जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त थे, वे हजारों साल बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय कैसे पहुंच गए। तो इसका उत्तर छिपा है माता सीता के उस वरदान में जो उन्होंने अशोक वाटिका में हनुमान जी को दिया था। माता सीता ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, अर्थात हे पुत्र, तुम बुढ़ापे से रहित, मृत्यु से रहित और समस्त श्रेष्ठ गुणों के खजाना बनो। माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था और भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम लिया जाएगा, वे यहीं रहकर धर्म की रक्षा करेंगे। इसीलिए युग बदले, अवतार बदले, लेकिन पवन पुत्र हनुमान आज भी अजर अमर हैं। हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से हैं जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। कौन है ये अष्ट चिरंजीवी? अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे पुराणों में वर्णित इन अष्ट चिरंजीवियों के बारे में जो आज भी जीवित हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अपनी अगली वीडियो में इन्हीं अष्ट चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो अगर आपको हनुमान जी और श्री कृष्ण की यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।